देखती आंखों सुनते कानों, आपको अशरफ अली गस्तवी का आदाब। हर साल हर मुल्क में एक बजट का एक मामला होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस चलता है और बजट अनाउंस होता है। हमारे मुल्क में 1 फरवरी को बजट अनाउंस होता है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं मुल्क में जो बजट से दिलचस्पी रखते हैं? सिर्फ इतनी ही लोगों को दिलचस्पी होती है, क्या चीज़ सस्ती हुई, क्या चीज़ महंगी हुई, खाने में क्या चीज़ सस्ती हुई, गाड़ियाँ सस्ती हुई, इन्हीं बातों पर चर्चा होती है। आज हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर जावेद आलम खान साहब हैं। डॉक्टर जावेद आलम खान साहब ने जेएनयू से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है। आप इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। साबिक विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। विजिटिंग फेलो हैं सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी CGBA नई दिल्ली में, और विजिटिंग फेलो हैं IMPRI इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। इसके अलावा आप इप्सा नामी एक संस्था है जो बजट और फाइनेंस पर काम करती है, उसके भी आप डायरेक्टर हैं। डॉक्टर जावेद आलम खान साहब से आने वाले कुछ दिनों में कुछ और एपिसोड अलग अलग बजट के तमाम पहलुओं पर लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ताकि हम और आप मिल करके इस बजट को समझें और जो पार्टिसिपेशन आपका हो सकता है इसमें, जिस लेवल पर हो सकता है, वो आप करें भी एक शहरी होने के नाते। एक आम आदमी को बजट क्यों समझना चाहिए? जी, तो अगर हम बजट को सबसे पहले समझें कि बजट होता क्या है। जैसे आपने ज़िक्र किया कि लोग जो है बजट जब आता है तो आम तौर से ये जानना चाहते हैं कि कुछ सामान या कुछ जो सर्विसेज हैं उनके कीमतें बढ़ी हैं या घटी हैं, है ना? जी, आमतौर से यही होता है। यही होता है। तो अगर बजट को देखा जाए तो बजट के 2 हिस्से हैं। जी। पहला हिस्सा जो है आमदनी का है, जिसे हम रिसीट कहते हैं या इनकम कहते हैं, जिसको हम आने वाले जो एपिसोड होंगे उसमें तफसील से उस पर बात करेंगे। जी। दूसरा उसका हिस्सा जो है अखराजात का होता है, मतलब हुकूमतें जो है वो आमदनी इकट्ठा करती हैं और उसको फिर खर्च करती हैं। तो उसके 2 पहलू हैं बजट के। आमतौर से हम लोग ज़्यादातर जो इनकम टैक्स का इम्पैक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जी। लेकिन सरकार क्या अगले साल खर्च करने वाली है और किन हेड्स में किन आइटम्स पे खर्च करने वाली है, उस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। अगर हम ये कहें कि हमारे लिए बजट जानना ज़रूरी क्यों है, तो जी। सबसे पहला जो मतलब उसका जवाब है वो ये है कि जो हुकूमत है वो सबसे पहले आमदनी इकट्ठा करती है, और आमदनी जो है वो टैक्स से आता है। उसके अलावा फिर आमदनी जो है वो नॉन टैक्स से आता है, मतलब टैक्स जिसे हम उर्दू में महसूल बोलते हैं, जी। हिंदी में कर बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हुकूमत नॉन टैक्स आमदनी भी इकट्ठा करती है। वो जो क्या होती है नॉन टैक्स आमदनी? हाँ, यस। तो आमतौर से जो नॉन टैक्स है उसमें हम लोग हुकूमत जो अलग अलग सर्विसेज या खिदमात या सेवाएं देती है आवाम को, उस पे वो यूज़र चार्जेस लगाती है। मान लिया कोई डिस्पेंसरी में गया तो 1 रुपए की पर्ची कटवाया, कोई जी। पासपोर्ट ऑफिस गया तो उसने कुछ फीस जमा की। हुकूमत पेनल्टीज इकट्ठा करती है, तो उस पेनल्टी के ज़रिए जो है वो मतलब किसी ने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया या कोई और चीज़ का वायलेशन किया, वहाँ से हुकूमत जो है वो पैसे इकट्ठा करती है। हुकूमत को बहुत सारे अलग अलग जो उनके इदारे हैं वहाँ से वो प्रॉफिट कमाती है, डिविडेंड कमाती है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनके ज़राए हैं जहाँ से नॉन टैक्स आमदनी इकट्ठा होती है। और अगर देखा जाए कि जो टैक्स है उसमें सबसे अहम चीज़ें जो है वो इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है। जी। और जब ये दोनों जो है आमतौर से कंपनियों पे नाफिज किया जाता है, और जो इनकम टैक्स है वो एक मतलब फ़र्द पे जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है उस पर नाफिज किया जाता है। लेकिन हुकूमत जीएसटी भी नाफिज कर रही है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे में हर इंसान, हर आम आदमी आ रहा है। और ये हम मानते हैं कि एक बड़ा तबका हमारा जो कि एक तरह से बड़ा कंज्यूमर है जी। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का, और उसमें वो बड़ा तबका बहुत ही मार्जिनलाइज और बहुत ही जो है मतलब आमदनी के हिसाब से एक तरह से पिछड़ा हुआ तबका है, जो सामान को कंज्यूम करता है, उसका इस्तेमाल करता है और उस पर जीएसटी लगता है। तो हम जब बात करते हैं कि बजट जानना क्यों ज़रूरी है, तो हमें ये जानना चाहिए कि बजट में हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। अगर हम पैसा बजट में डाल रहे हैं जीएसटी के ज़रिए, कस्टम ड्यूटीज़ के ज़रिए, एक्साइज ड्यूटीज़ के ज़रिए, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको मॉनिटर करें कि सरकार जो हमसे पैसे ले रही है उसका इस्तेमाल हम पर कितना कर रही है, किन किन जो है सर्विसेज पे कर रही है, किन किन सेक्टर पे कर रही है,
किन किन कम्युनिटीज़ पे कर रही है। इसलिए हमें जाहिर सी बात है कि हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमें हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम बजट को मॉनिटर करें और जो उसके बजट से खर्चे हैं उसको मॉनिटर करें। तो एक जवाब तो ये डायरेक्ट है जो कि जी। मतलब आवाम के बेनिफिट के लिए है। ठीक। दूसरा ये है कि अगर हम देखें तो हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं, एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, और यहाँ पे हम हर 5 साल में, चाहे वो म्युनिसिपल लेवल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी सूबाई गवर्नमेंट हो, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जिसे यूनियन गवर्नमेंट हम कहते हैं, हम उसको उसका इंतखाब करते हैं, उसको जो है इलेक्ट करते हैं। जी। और वहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी सरकारें आती हैं वो कुछ ना कुछ वादे लेके आती हैं, कुछ ना कुछ प्रोमिसेस लेके आती हैं, और उसमें काफ़ी हद तक जो मतलब वादे होते हैं वो डेवलपमेंट के होते हैं। चाहे वो औरतों के लिए इनकम ट्रांसफ़र की बात हो, रोज़गार की स्कीमें हों, जी। सेहत से मुतालिक कोई एक प्रोग्राम हो, एजुकेशन में हुकूमत क्या खर्च करने जा रही है, माइनॉरिटीज़ या दलित्स के लिए उसका क्या प्लान है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में आता है। और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो या जो इंतखाबी मंशूर होता है, जिसे चुनावी घोषणा पत्र कहा जाता है हिंदी में, वो आमतौर से कहीं ना कहीं पॉलिसी में ट्रांसलेट होता है। और जब पॉलिसी बनती है, प्रोग्राम बनता है तो बजट एलोकेट होता है, वो बजट जो है खर्च होता है। तो दूसरा मेरा आर्गूमेंट ये है कि हम लोग डायरेक्टली जमहूरी जो मतलब तरीका है उससे जुड़े हुए हैं और उसी की बुनियाद पे हम वोट डालते हैं, तो क्यों ना हम जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको एनालाइज करें, उसको जज करें कि वो किस तरह से जो है हमारे डेवलपमेंट पॉलिसीज में ट्रांसलेट हो रहा है। तो दूसरा बड़ा आर्गूमेंट ये है कि हमें बजट जानना ज़रूरी है, इसलिए कि जमहूरी जो निज़ाम है उसमें जब तक हम हुकूमतों को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, वो हमारी पूरी जो जमहूरी प्रोसेस है वो अधूरी है। जो बजट है वो इसका एक टूल है, अवाम को मतलब उस टूल को इस्तेमाल करके हुकूमतों को जवाबदेह बनाना है 5 साल के लिए। तो ये दूसरा आर्गूमेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि आमतौर से जैसे आपने कहा कि बजट जो है वो मिडिल क्लास का हिस्सा बन के रह गया, जी। लेकिन बजट में बहुत सारी प्रो पुअर या गरीब तबकात के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं, बहुत सारे बजट्स होते हैं जिसको हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, इसलिए भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तीसरी एक और चीज़ जो मैं जिक्र करूँगा कि हमारे यहाँ जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत में बजट की स्क्रूटनी या उसकी जांच पड़ताल अवामी सतह पे बिल्कुल नहीं हो रही है, और जो हमारे पार्लियामेंट हैं उसमें बहुत कम वक्त उस पे डिस्कशन डिबेट पे दिया जाता है। इसीलिए अवामी सतह पर भी इस बात की ज़रूरत है कि अवाम अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उस पर रिलाई करे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अपने इनफरादी सतह पे, तंजीम के सतह पे, इदारों की सतह पे बजट की स्क्रूटनी या उसकी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल कि ये बजट बनता कैसे है और कितनी सतह पर बनता है, कितने सेक्शंस होते हैं बजट? जी, तो जैसे हमने आपसे कहा कि जो बजट है उसके 2 पहलू हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, मतलब आमदनी और उसके अखराजात। लेकिन अगर हम देखें तो रफली अगर आप से मैं बताऊं कि अगर पूरे मुल्क में जीडीपी 100 रुपए की है, जी। और जीडीपी को मैं आप लोगों से ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जीडीपी हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो 3 बड़े सेक्टर से जो हम वैल्यू ऐड करते हैं उसमें, उससे होता है। उसको जो है पैसों में हम लोग मेजर करते हैं, उसको पैसों में हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास 3 बड़े सेक्टर जो हैं वो हैं एग्रीकल्चर, जिसे हम कृषि या ज़राअत बोलते हैं, इंडस्ट्री है हमारे पास सनात या हम उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, सर्विस सेक्टर जिसे हम खिदमात या सेवाएं बोलते हैं। तो 3 सेक्टर्स में जो वैल्यू एडिशन होता है एक साल में, वो हमारा जो है जीडीपी होता है। जीडीपी अगर मान लिया 100 रुपए का है, तो आमतौर से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो रफली 30 जो है रुपए 100 रुपए में से, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो सरकार कंट्रीब्यूट करती है या खर्च करती है 30 रुपए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 3 तरह की सरकारें हैं। लोकल गवर्नमेंट है जिसमें आपके ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ज़िला पंचायत, या फिर हमारे जो शहरी इलाकों की हुकूमत है जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके अलावा फिर हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर हमारा जो नगर पंचायत है वो होता है। तो अगर देखा जाए कि जो पूरा खर्चा सरकारी होता है वो उसका बड़ा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, उससे थोड़ा कम जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं, और लोकल गवर्नमेंट्स हार्डली 2 या 3% जो है वो उनका जो 100 रुपए का अगर टोटल सरकारी खर्चा है तो 2 या 3% उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से जो है हमारे 3 लेवल की गवर्नमेंट्स हैं। इसीलिए आमतौर से जो पॉलिसी डायरेक्शन
या बड़े जो स्कीम्स होते हैं वो या बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि स्टेट्स के पास भी रफली मतलब बजट का इक्वल मतलब या थोड़ा कम जो है हिस्सा जो है तमाम स्टेट्स गवर्नमेंट का है, तमाम सूबे हम आप मिला लें या यूनियन टेरिटरी मिला लें तो मतलब उनका शेयर थोड़ा सा कम होगा जो है हमारे यूनियन गवर्नमेंट से। तो उनका भी रोल बहुत अहम है, उसको भी जानना इसलिए ज़रूरी है कि स्टेट्स भी अपने लेवल पे प्रोग्राम रन करते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स के बजट को जानना ज़रूरी इसलिए भी है कि वो एक इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो बेनिफिशरीज के सिलेक्शन होते हैं उनके सतह पे होते हैं, मॉनिटरिंग में उनका काफ़ी बड़ा रोल है। तो हमें अगर देखा जाए तो तमाम गवर्नमेंट के बजट को जानने की ज़रूरत है। और रहा मामला ये कि आमतौर से ट्रेंड ये है कि हम सबसे ज़्यादा फोकस यूनियन गवर्नमेंट पे करते हैं, उससे कम स्टेट गवर्नमेंट फोकस करते हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के बजट पे बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हैं, लेकिन उसका भी जानना उतना ही ज़रूरी है। जी। अब आपने एक और सवाल मुझसे किया था कि बजट बनाने का अमल है ना, प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है? तो बजट बनाने के प्रोसेस को हम आने वाले एपिसोड में अच्छे से हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी जो है हमारा प्रोग्राम है। तो वो अमल दरअसल एक पूरे 1 साल का अमल होता है, पूरे 1 साल का प्रोसेस होता है, उसकी प्रक्रिया 1 साल की होती है। उसमें जो है आमतौर से जो हमारा बजट जैसे आपने जिक्र किया था 1 फरवरी को आता है, उसी को हम मिसाल बनाते हैं। 1 फरवरी को आएगा बजट, तो जाहिर सी बात है कि वो बजट अगले साल का होगा। मान लिया अगर 2026 के 1 फरवरी को बजट आ रहा है तो इसका मतलब ये कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 2026 से के अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल से शुरू होकर 27 के मार्च 31 मार्च तक का उसका टाइम पीरियड होता है, तो उसको हम बजट एस्टीमेट कहते हैं। तो अगर आप मतलब ये चाहते हैं कि हम उसको मिसाल के तौर पे समझें, तो अभी जो है 2026 के बजट बनाने का अमल शुरू होने वाला है। हम लोग सितंबर में है, तो उसमें क्या होता है कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें हों या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो वहाँ पे जो नोडल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है वो फिनांस होता है। स्टेट में फिनांस डिपार्टमेंट या मतलब शोबे खजाना या जो भी बोले उसको उर्दू में, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो मतलब वो उसका नोडल उसकी जिम्मेदारी है बजट बनाने की। वो एक सर्कुलर जारी करता है और वो सर्कुलर जो है उसमें फॉर्मेट्स होते हैं कि हमें अगले साल जो है अलग अलग स्कीमों में कितना खर्चा करना है और फिर टोटल डिपार्टमेंट का कितना खर्चा करना है, तो वो नीचे से मंगवाया जाता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या जो वित्त मंत्रालय है वो तमाम मंत्रालयों को बोलेगा, वो जो है उसमें 3 तरह की इन्फॉर्मेशन लोग मंगवाते हैं। एक तो ये कि अगले साल आपको क्या खर्च करना है, मौजूदा साल में आपने 6 महीने में यानी अक्टूबर तक क्या खर्च किया, उससे पिछले साल आपने हकीकी खर्चा कितना किया, हकीकी खर्चा हाँ मतलब जिसको एक्चुअल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अच्छा। तो वो फॉर्मेट ये लोग भरवाते हैं, लेकिन ये है कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, इसमें कई लेवल के जो है डिबेट डिस्कशन होते हैं, अलग अलग जो हमारी पोजीशंस हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएमओ, ऐसे बहुत सारे लेवल हैं। अब ये प्रोसेस जो है पहला बनाने का होता है, दूसरा जो है फिर पास होने का होता है। जब 1 फरवरी को जब ये बजट प्रेजेंट हो जाता है तो उसको एक्ट में तब्दील करना होता है। इसी तरह से जब 1 मार्च से जो है वो खर्च करने का मरहला शुरू होता है इम्प्लीमेंटेशन का, इसको हम अगले उसमें एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। और आखिरी मरहला ऑडिट का होता है, लेकिन इसमें जो है अवामी शमूलियत बिल्कुल हो सकती है, जिसको हम आने वाले दिनों पे फोकस बजट प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व हो उस पर हम एक सेशन भी रखेंगे। अच्छा, ये बताएं कि एक आम आदमी जो है इसमें किस किस तरह से शामिल होता है, क्या तरीके होते हैं शामिल होने के? तो एक आम आदमी इसमें इस तरह से शामिल हो सकता है कि हुकूमतें जो है आमतौर से जो उनके अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका वो कैलेंडर जारी करते हैं कि आपको इतने टाइम पीरियड में आपका अपना एक्सपेक्टेड बजट आपको देना है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो तमाम जो मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, ये लोग अपना वेबसाइट मतलब पे ईमेल आईडी शो करते हैं। उसके अलावा फिर वहाँ पे सुझाव मांगते हैं जी। एक तरीका तो ये है सुझाव वाला। दूसरा ये है कि बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जी जो इनके पास स्कोप है कि वो आवाम के जो डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है, वो इकट्ठा करें और उसको जो है मिनिस्ट्री के साथ पहुँचाएं। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है वो तमाम जो बड़े तंजीमें हैं जो पॉलिसी पे या लोगों के राइट्स पे, हुकूक पे, डेवलपमेंट राइट्स पे काम कर रहे थे, तो उन तंजीमों को वो बजट के
लास्ट मरहले में कंसल्टेशन जो होता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, उसमें वो मदऊ करते थे, दावत देते थे और उनसे कहते थे कि आपका पॉलिसी आज क्या है, आपका डिमांड क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स दे के एनजीओज के साथ बात करते थे या अवामी सतह पे लोगों के ओपिनियन कलेक्ट करते थे, कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च करते थे और वो रिसर्च हुकूमत को जाता था। तो एक डायरेक्ट ये है कि ईमेल आईडी से जो है आप सुझाव भेजेंगे, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी तंजीम से जुड़े हैं या वो तंजीमें अवामी सतह पे काम कर रही हैं तो वो नीचे लेवल पे जो आवाम के डिमांड है या उनके मुतालबात हैं वो बना करके मिनिस्ट्री को भेजती थी और मिनिस्ट्री उनको बुलाती भी है। इस तरह अभी का अभी हो रहा है ये काम? हाँ, थोड़ा सा डाइवर्जन है कि अभी ज़्यादातर हुकूमत जो है वो मतलब कंसल्टेंसी फर्म्स को बुलाती है, लेकिन हमारे तरफ से चूंकि कमियां हैं, जो अच्छा। मतलब एनजीओ सेक्टर है या जो मतलब मिली तंजीमें हैं वो भी उतना कोशिश नहीं करती हैं। अगर वो बजट प्रोसेस के मतलब कंसल्टेशन वाले जो पार्ट हैं जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगले एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे तफसीली, जी तो उसमें हमें अभी भी स्कोप है जी कि अवामी सतह पर हम जा सकते हैं। जी। जज साहब ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि हम अगले एपिसोड्स में बात करेंगे, तो मुझे तो ये बताइए, क्योंकि ये जो आज से हमारी गुफ्तगू शुरू हो रही है, ये आने वाले कुछ, मेरा ख्याल है कि 1 दर्जन 2 दर्जन एपिसोड हो सकते हैं। तो ख़ास तौर से किस किस एपिसोड का भी जहन में आपके आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें आप आने वाले दिनों में कवर करने वाले हैं, एक आम सोसाइटी में हर सेक्शन में जी कि लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हों तो वो उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएं? तो कौन कौन से लोग कवर हो रहे हैं सोसाइटी के? जी शुक्रिया। तो जैसे मतलब आपने जो सवाल किया बहुत अहम है कि मतलब आवाम की ज़रूरत के हिसाब से, है ना, आवाम की ज़रूरत के हिसाब से उनके नॉलेज में इजाफा भी हो। और जैसे मैंने कहा कि बजट में पार्टिसिपेशन करने के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जो बजट में पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है उसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो लेक ऑफ नॉलेज है। मतलब लोग इस मुद्दे को या इस मसले को समझना नहीं चाहते हैं या उस पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम देखें कि अगर अवामी सतह पर हम सबसे पहले जो नॉलेज डिसमिनेशन है या जो इसके बारे में लोगों को मालूमात फराहम करना है, तो उसमें मेरा यह मानना है कि सबसे पहले हमको बजट समझने से पहले उसकी जो बुनियादी इस्तिलाह है, टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक मतलब बजट बेसिक्स के नाम से एक एपिसोड करेंगे जिसमें हम बजट में जो बजट के समझने में जो इस्तिलाहात हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे एपिसोड में हम ये चाह रहे हैं कि जो आपने अभी सवाल किया मुख्तसरन कि आवाम जो है अगर बजट जान भी जाए तो उसमें शमूलियत कैसे करें, बिल्कुल। तो हम उसको बाकायदा एक तफसीली जो है उस पर एक एपिसोड रखेंगे कि जिससे हमें अंदाज़ा हो पाए और हम उसमें मिसालें ठीक है। रखेंगे कि कैसे कैसे तंजीमों ने एक तरह से बजट में पार्टिसिपेट किया है। और दलित की तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें या जो सेकुलर तंजीमें हैं वो कैसे बजट में पार्टिसिपेट किए हैं और कैसे उसका पार्ट रही हैं। तो उसमें हम इंशाल्लाह जो है उस पर बात करेंगे। फिर हम ये सोच रहे हैं कि जो बजट है वो बजट जो है वो आमतौर से जो बजट बुक है, जो किताबें हैं जिसका हम तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं, आमतौर से लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, लेकिन हम बजट बुक के रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारे बजट बुक्स जो है वो या तो आते हैं सेक्टर वाइज जी या तो आते हैं सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वाइज। जी। मतलब सेक्टर वाइज में अगर हम बात करें तो तालीम, सेहत, मतलब एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट, जो हमारे ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एपिसोड में जो है जो डिपार्टमेंटल बजट है उसको भी शामिल करें, लेकिन साथ साथ हमें ये देखना ज़रूरी है कि हुकूमत ने अलग अलग जो तबकात हैं, चाहे वो औरतें हों जिनके लिए जेंडर बजट होता है, बच्चे हों जिनके लिए चाइल्ड बजट होता है, इसी तरह से जो दलित तबका है जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं उनके लिए जो है डेवलपमेंट एक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट है। ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ आदिवासी, उनके लिए डेवलपमेंट एक्शन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है। इवन ट्राइब्स में भी जो सबसे प्रिमिटिव ट्राइब हैं, जो बहुत ही एकदम एक तरह से आइसोलेटेड हैं, अलग थलग ज़िंदगी गुजारे, उनके लिए हुकूमत ने पीएम जनमान का एक अलग से जो है बजटिंग रखा है। हम उस पर बात करें। जो माजूर हैं, माजूरों के लिए क्या बजट है, उनके लिए क्या स्कीमें हैं, उस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट सेक्टर है बजट के, उस पर बात करें, जो अलग अलग तबकात हैं उस पर बात करें, और हम कोशिश करेंगे कि एक जो है पूरा सेशन टैक्स पे रखें
कि जो टैक्स है वो कैसे जो है कलेक्ट होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करके बिल्कुल। डिमिस्टिफाई करके समझ पाएँ। तो फिलहाल मतलब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी एपिसोड हों वो बहुत ही मतलब सिंपल और बहुत ही ईज़ी टू अंडरस्टैंड, और लोग उसको जो है रिटेन भी कर पाएँ। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बताएँ कि क्या हम इसे वीकली करने जा रहे हैं? वीक में एक प्रोग्राम हाँ, अगर लाएँगे? हम एक वीक में एक प्रोग्राम करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि मतलब नेक्स्ट वीक मतलब फिर हम दूसरा करेंगे तो एक कनेक्ट पैदा होगा। तो संडे को मतलब एक तरह से लोगों के सामने रखें एपिसोड को, तो संडे शायद बेस्ट टाइम हो सकता है जी। कि हाँ, कि संडे को लोगों को फुर्सत होती है और हम लोग मतलब इसको सैटरडे इवनिंग या ऐसी कोई टाइम करें और संडे को मतलब लोगों तक ये पहुँचे, ज़्यादा जी। बेहतर होगा। मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या जैसा कि आपने कहा कि शमूलियत की बात की हुँ, आवाम की, हुँ। तो क्या दुनिया के अंदर ऐसे मुल्कों के ऐसे मॉडल मौजूद हैं, जहाँ की आवाम बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वहाँ के बजट में करता है, हुँ। और फिर उसके बजट की जो सिचुएशन इस वक़्त क्या है? ऐसा जी, कुछ है क्या? बिल्कुल। तो मैं आपको जो है इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी जी। मतलब लाने की कोशिश करूँगा कि जो मतलब बजट में शमूलियत या जिसे हम कहते हैं बजट एडवोकेसी, हुँ। बजट के जो मसाइल हैं उसकी जन वकालत, मतलब सरकार के साथ एडवोकेसी करना। ऐसे बहुत सारे मिसालें हमको अफ्रीकन कंट्रीज़ में ब्राज़ील से मिलेंगी। जैसे ब्राज़ील जो है जब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बार पार्टिसिपेटरी बजटिंग की बात की थी, तो यहाँ के काफ़ी लोग ब्राज़ील जो है वहाँ के पार्टिसिपेटरी बजटिंग को समझने के लिए गए थे। वहाँ ब्राज़ील गए थे और वहाँ पे ब्राज़ील में जो है वो जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बजटिंग होती है, वहाँ पे एक पार्टिसिपेटरी बजटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो कम से कम 30% बजट जो है टोटल जो बजट होता है एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो आवाम के पूरी तरह से शमूलियत के बाद ही बनाते हैं। तो ऐसी बहुत मतलब मिसालें हैं। इवन तंज़ानिया में कुछ ऐसे मतलब तंज़ीमें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेटरी बजटिंग में काम किया है और उन्होंने काम करवाया है और हुकूमत ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। युगांडा के मिसाल हैं, साउथ अफ्रीका के एग्जांपल्स हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में हम कुछ सक्सेसफुल जो है केस स्टडीज़ पे भी हम बात कर सकते हैं और कुछ इंडियन केस भी हम ले सकते हैं, जी। जिनके मतलब एक्सपीरियंसेस हमारे पास हैं कि जिन्होंने बजट में काफ़ी काम किया है। इसलिए कि चूँकि हम इस एपिसोड को एक मतलब आम लोगों के लिए बना रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट भी शामिल हैं, जिसमें एनजीओज़ भी शामिल हैं, जिसमें बहुत सारे जो है मिली तंजीमें भी शामिल हो सकती हैं, एकेडमिया भी शामिल हो सकता है। तो ये बहुत डाइवर्स ग्रुप्स के लिए हम बना रहे हैं, तो हम ऐसे मिसालें भी हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को उससे मोटिवेशन भी आए और उनको ये पता चले कि ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें काम किया जाएगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश होगी कि आपकी आम ज़ुबान में आप तक ये बात पूरी पहुँचे। खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने फेसबुक पर शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें आने वाली वीडियोज़ बनाने में मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।